बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आइनी तरमीम के बाद का आज पहला दिन और इन आइनी तरमीम के साथ बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बदल गई हुई हैं। आज की हेडलाइंस आप देखिए तो देखकर अजीब सा लगता है कि कल रात को हुआ क्या इस मुल्क के साथ। लेकिन खैर बदकिस्मती से मैं तो उन तमाम चीज़ों का विटनेस हूँ। मैं नेशनल असम्बली और सेनेट के सारे मामलात कल जो थे वो वहाँ से खुद विटनेस करते रहे कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, क्या 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 हुआ। खैर आज की कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो काजी फाइसा साहब ने जाते जाते एक स्कोर और सेटल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और वो ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो भी खारिज कर दी है। मतलब कि बल्ले के निशान वाला जो उनका फैसला था, उसकी फाइल यूँ बंद करके रिव्यू भी खारिज करके दरख्वास्त खारिज करके तो काई साहब जा रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि मैं चला जाऊं और नेक्स्ट चीफ जस्टिस या नेक्स्ट आईनी बेंच जो है कहीं पर वो इसका रिव्यू टेकअप करके रिव्यू को सुनते हुए कहीं पर मेरा किया हुआ बल्ले के निशान वाला जो फैसला था उसको कहीं ना कहीं रिवर्स कर दिया जाए समहाउ, और या वो एक सारी ज़िंदगी के लिए एक जो इलेक्शन 8 फरवरी का था जो पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और बल्ले के निशान को लेकर तो मज़ीद कंट्रोवर्शियल होता जाता है। तो उस सारी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए तो क्या बचना उसमें कैसे मुमकिन है, वो किस हद तक बहस है, किस हद तक उस पे वकला, किस हद तक उसके ऊपर जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो उसकी रिजर्वेशंस थी उस तमाम मामले के ऊपर। बहरहाल काई साहब ने जाते जाते मजीद नाम कमा लिया है कि उन्होंने रिव्यू जो है वो भी नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो भी खारिज कर दी है। अब ज़रा थोड़ा सा मैं अगली पिक्चर आपके सामने रख दूं और जैन कुरैशी साहब वाले मामले के ऊपर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ अरकान हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। एक मैं सिर्फ पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ, एक सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरी कैलकुलेशन भी है, ये मेरे मतलब एनालिसिस भी है, कुछ और दोस्तों का भी हम कल बैठे हुए थे, तो ये आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है रखना कि व्हाट कुड बी नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी। ज़रा इमेजिन कीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब हैं। आइनी बेंच बन जाता है। आइनी बेंच के प्रिजाइडिंग जज जो हैं वो या जस्टिस या हैं या कोई भी और जज हैं, और उनके पास जाता है एट सम पॉइंट रिव्यू मखसूस नशिस्तों वाले फैसले का, 8 जजेस के फैसले का। अब ये फैसला जो है मखसूस नशिस्तों वाला, ये रिव्यू मंसूर अली शाह साहब के पास नहीं जा रहा, जस्टिस या साहब के पास जाना है। जस्टिस या साहब की जजमेंट भी आपको माजी में याद रखनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों को लेकर क्या थी कि जितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था उस तनासब से 7 8 9 जितने बनते हैं उस हिसाब से उनको गालिबन गालिबन ऐसा ही उनका जजमेंट था कि उनको मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए। दैट इज़ इट, इतना उनका पार्ट था। अब अगर यही 5 रुकनी यानी बेंच जो है उसके पास रिव्यू चला जाता है मखसूस नशिस्तों वाला, मखसूस नशिस्तें मैं आज मानता हूँ कि जी आज कल परसों में दे भी दी तहरीक इंसाफ को, तो रिव्यू तो जाएगा, इलेक्शन कमीशन जाएगा रिव्यू में, ये जमातें जाएंगी रिव्यू में एंड ऑल दैट। रिव्यू में चले गए, रिव्यू में गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हुई 8 जजेस की दी हुई मखसूस नशिस्तें उठाकर बेंच जो है, मैं एक स्नैरियो आपके सामने रख रहा हूँ तो आपने इसको ज़रा गौर से सुनना है कि आइनी बेंच बन गया। आइनी बेंच में मखसूस नशिस्तों का रिव्यू जाता है, दरख्वास्त जाती है नजरसानी। रिव्यू के अंदर दोबारा से तहरीक इंसाफ से ये सीटें लेकर मखसूस नशिस्तें, जिस तरह हुकूमती इत्तेहाद में पहले इलेक्शन कमीशन ने रेवड़ियों की तरह बांट दी थी, इनको दोबारा से बांट दिया जाता है। तो फिर आपने अब के जो 5 अरकान असम्बली जो मुनहरफ हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के, वैसे तो 3 जो हैं वो वोट लेकर जीते थे तहरीक इंसाफ के, 2 के मद्दे मुकाबिल तो तहरीक इंसाफ के अपने लोग इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो ये सीटें भी तहरीक इंसाफ को से लेकर हुकूमती इत्तेहाद को वापस दे दी जाती हैं। तो फिर किस कदर मेचॉरिटी है, किस कदर अक्सरियत बन जाएगी हुकूमती इत्तेहाद के पास। अब JUIF के वोट भी साथ डाल लीजिए तरमीम के अंदर, तो आपके और मेरे सामने सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है जनाब, मैं ये क्यों आपके सामने मंजरनामा रख रहा हूँ, इसलिए मंजरनामा रख रहा हूँ कि कल को मौलाना फजलुर रहमान साहब वोट करें या ना करें सेनेट और नेशनल असम्बली के अंदर, अगर ये मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को दे दी जाती हैं तो उसके बाद 2/3 मेजोरिटी PMLN की लेड गवर्नमेंट की वैसे ही बन जाती है। सो मेरा हंच ये है, मेरी फीलिंग ये है, या मेरा एनालिसिस इसके ऊपर ये है कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी। अब 27वीं आर्मी आईनी तरमीम में क्या क्या हो सकता है? 27वीं आईनी तरमीम के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। वो तमाम चीज़ें कि जो पहला मुसवदा सबसे पहला आया था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हमने काले नाग के दांत तोड़ दिए हैं, तो वो टूटे हुए दांत जो हैं वो 27वीं आईनी तरमीम में वापस भी काले नाग के लगाए जा सकते हैं। आज के बाद जब आप और मैं बात कर रहे हैं, आज के बाद अदलिया के पर कटे हुए समझिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये आज के अखबारों की हेडलाइंस कह रही हैं। आज के बाद अदलिया बाकायदा जो काले नाग को टुथलेस करना था वो टुथलेस अदलिया को कर दिया गया है।
वो पाकिस्तान के अवाम को टुथलेस कर दिया गया है। आपको और मुझे जो होप होती थी, थोड़ी बहुत उम्मीद होती थी कि यार ठीक है, लॉलेसनेस है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे काम गैर कानूनी हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, बट इवेंचुअली एक जगह है कि जहाँ पर मैं और आप कुछ होप लेकर, उम्मीद लेकर चले जाते थे, उसका नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अब गालिबन आप और मैं उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी होप लेकर कोई बहुत ज़्यादा नहीं जा सकेंगे। वहाँ पर भी इतनी डिवीजन होगी, मेरे जैसे बंदे को तो समझने में टाइम लगेगा कि ये आईनी अदालत में जाना है, मैंने सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 में जाना है, मंसूर अली शाह साहब के सामने जाना है। और आज रात से कुछ हमारे दोस्त रिपोर्टर जो हैं वो ये इस तरह का कोई रिपोर्ट कर रहे थे कि जनाब इन आईनी तरामीम के बाद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब और कुछ और जजेस जो हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं। आज की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद जिस तरह के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के, जस्टिस आयशा साहिबा के रिमार्क्स आते रहे हैं, तो उसके बाद तो मुझे ये भी नहीं लगता कि इनमें से कोई बंदा रिज़ाइन भी करेगा। और रिज़ाइन करना, टू बी ट्रू, एक अपनी डिग्निटी को, इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए तो एक टूल हो सकता है, वरना रिज़ाइन कर भी देंगे ये लोग तो उस पे क्या बदल जाएगा? एट दिस मोमेंट बदल क्या सकता है? मेरे नज़दीक रिज़ाइन के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। बहरहाल ये एक सिनेरियो मेरे ज़हन में था और मैं कल से इसके ऊपर वो डॉट्स कनेक्ट कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं आपके सामने ये रख दूँ कि क्या 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी मुमकिन है? जितनी एफ़र्ट इस दफ़ा की गई है, इतनी एफ़र्ट के नेक्स्ट टाइम इतनी एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं होगी तरमीम करने के लिए। अब आ जाइए कि कुछ अरकान असेंबली जो हैं, नेशनल असेंबली के कुछ अरकान हैं बाय नेम जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज़्म हुआ, वो एक शख्सियत हैं, बाकी सबके ऊपर भी हुआ, लेकिन इस ख़ानदान से या इन शख्सियत से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। इनका नाम है जनाब ज़ैन कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं। मेहरबानो कुरैशी साहिबा अक्सर टेलीविज़न पे आती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। ज़ैन बहुत अच्छा बोलते हैं। ज़ैन भी बाकी एमएनएस की तरह रुपोश थे। कल इनके बारे में, कल नहीं 2 दिन पहले से इनके बारे में खबरें आ रही थी कि ज़ैन कुरैशी जो है वो भी हुकूमती इत्तेहाद को इस आईनी तरमीम के लिए वोट दे सकते हैं एंड ऑल दैट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ज़रा आपने, मैं पहले भी आपको अर्ज़ किया कि आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि किसी भी तहरीक-ए-इंसाफ के वैसे बंदे ने वोट नहीं किया कि जो डिक्लेयर हो चुका है ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का या तहरीक-ए-इंसाफ का बंदा है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं कल ट्वीट भी किया था, मैं एक दफ़ा फिर से आपके सामने रख देता हूँ कि इसमें से 2-3 लोग ऐसे थे, जिस तरह 5 लोग हैं जिन्होंने वोट किया है। इलियास चौधरी साहब, उस्मान अली साहब, मुबारक ज़ेब खान साहब, औरंगज़ेब खिची साहब, ज़हूर कुरैशी साहब। इनमें से जो 3 लोग हैं, ये तो तीनों तहरीक-ए-इंसाफ के वोट लेकर असेंबली में पहुँचे थे। इमरान खान साहब की फ़ोटो इन्होंने खालिस्तन ये तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार थे, वो थे इलियास साहब, उस्मान अली साहब और औरंगज़ेब खिची साहब। 2 लोग जो थे, इनकी सिचुएशन थोड़ी-सी मुख्तलिफ मेरे नज़दीक इसलिए है कि इनके मद्दे-मुकाबिल तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार भी थे, लेकिन इन लोगों ने भी तहरीक-ए-इंसाफ का वोट लिया है। फ़ोटो ये भी इमरान खान की इलेक्शन में बेचते रहे। तो वो 2 शख्सियत जो हैं, वो आपके सामने आ जाती हैं। वो एक मुबारक ज़ेब खान साहब आ जाते हैं और ज़हूर कुरैशी साहब आ जाते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, ज़हूर कुरैशी साहब में शाह महमूद कुरैशी साहब के भांजे भी हैं गालिबन। अब यहाँ पर आ जाइए, ज़ैन कुरैशी साहब के ऊपर वापस आते हैं। ज़ैन कुरैशी साहब के बारे में खबरें आना स्टार्ट हुई, सबको तशवीश हुई कि ज़ैन कुरैशी मतलब कुरैशी खानदान ही राइट लेफ्ट हो गया। तो उसके ऊपर फिर बहुत सारे, मैं आई वाज़ ऑफ द व्यू, मैं आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मैं कल भी असेंबली के अंदर मौजूद था। मैंने कल खबरें चली कि ज़ैन कुरैशी असेंबली में मौजूद हैं, मैंने कहीं पर नहीं देखा। मैंने रात को ट्वीट भी किया वहाँ से कि यार मैंने कहीं पर नहीं देखा। बहुत सारे लोगों ने कहा जी, मैंने कहा कोई जिसने देखा है कोई फ़ोटो दिखा दो, मुझे बता दो कहाँ पे है, मैं खुद जाकर देख लूँ, लेकिन नहीं, कहीं पर नज़र नहीं आया। आज चीज़ें डाउटफुल कहाँ से होती हैं, ये ज़रा आपने समझना है। इस पे जनाब 4:17 के ऊपर जो ज़ैन कुरैशी साहब ने एक वीडियो, वज़ाहती वीडियो बयान एक जारी किया 7-8 मिनट का, तो वो वीडियो जनाब 4 बज के सुबह, वोटिंग से पहले कुछ देर पहले 4:17 के ऊपर फरहान विर्क साहब हैं, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट की और 4:39 तकरीबन 24 मिनट के बाद, 23-24 मिनट के बाद, 22 मिनट के बाद, हाँ, हाँ, इतना कोई 22, 24, 25 मिनट के बाद ये वीडियो ज़ैन कुरैशी साहब खुद से ट्वीट करते हैं। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना कि वीडियो मेरे फ़ोन के अंदर है, मैं रुपूश हूँ, मैं गायब हूँ, मेरी वीडियो फरहान विर्क साहब तक कैसे पहुँच सकती है? इसने बहुत सारे डाउट्स जो थे उनको वो कन्फर्म कर दिया है कि ज़ैन कुरैशी साहब वाले मामले के अंदर दाल में कुछ ना कुछ काला था। अब कल को हो सकता है ज़ैन कुरैशी साहब हमारे सामने आकर ये भी कह दें कि मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक हुआ हुआ था। तो वो फरहान विर्क साहब ने हैक किया हुआ था, तो वीडियो मैंने भी रिकॉर्ड ही की थी, तो पहले उन्होंने निकाल के वहाँ से लगा लिया। मतलब कि फॉर गुडनेस सेक। सेकेंडली फिर जनाब फरमाते हैं कि जनाब मैं अपने वालिद से लाहौर में मिल के आया जेल में, तो जिन्होंने आपको उठाना था, जब आप जेल में मुलाकात करके हैं, तो आपको किसी ने नहीं उठाया दैट टाइम।
फिर जनाब फरमाते हैं कि जनाब मुझे टेलीविज़न से पता चला कि मेरा नाम कैसे चल रहा है। आप किस दुनिया में थे? मैं आज चलें आईनी तरमीम हो गई हुई है, तो मैं आज आपके सामने ये चीज़ रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडरान हैं, जो टेलीविज़न शोज़ में हमारे आते रहते हैं एंड ऑल दैट, उनमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ राब्ते में रहे हैं यार। वो हाँ, फ़ोन उनके बंद होते थे, व्हाट्सएप के ऊपर जो कि मतलब शो के लिए राब्ता करना होता था हमारी टीम ने, तो हम उनको मैसेज ड्रॉप कर देते थे कि यार हम रिक्वेस्ट करनी है कि शो के लिए हमें टाइम चाहिए आपका। व्हाट्सएप के ऊपर आधे घंटे, घंटे के बाद उनका मैसेज डिलीवर होता था और वो कॉरेस्पॉन्ड करते थे। वो हमें रिप्लाई आता था उनका, जवाब आता था कि यार मैं अवेलेबल हूँ, नहीं हूँ, या इतने बजे मुझे स्काइप पे ले लेना या उसके ऊपर ज़ूम मीटिंग में ले लेना। सो ये तमाम तर चीज़ें चलती रही। ज़ैन कुरैशी साहब शायद किसी और टाइम ज़ोन के अंदर थे। ज़ैन कुरैशी साहब को नहीं पता चला कि वो क्या करने लगे हैं। ज़ैन कुरैशी साहब को नहीं पता चला कि इससे आगे फर्दर क्या होगा। बट मेरे नज़दीक डैमेज इज़ डन। और इसमें एक और गुज़ारिश मैं जाते-जाते अपने व्यूअर से भी करना चाहूँगा। जहाँ पर आप तनकीद का निशाना ज़ैन कुरैशी साहब को बना रहे हैं, आपका हक है। आप एक सियासी जमात के लोग, तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से स्पेशली मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा। आप लोग हर्ट हुए हुए हैं, आपको लगता है कि आपकी पार्टी के नैरेटिव को, आपके पार्टी के लोगों को, आपके पार्टी के काम को इस टाइम के ऊपर डिफीट का सामना करना पड़ा है। फेयर इनफ, होता है, सियासत है। लेकिन यहाँ पर अपनी तनकीद का महवर ज़ैन कुरैशी साहब रखिएगा। कुछ लोगों ने उनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लिया, उनकी बेगम को, उनकी हमशीरा को, उनके वालिद की जो अभी भी जेल के अंदर हैं। तो मेरे नज़दीक ये थोड़ा-सा गैर ज़रूरी है कि आप तनकीद कीजिए जहाँ पर आपको मौका मिलता है या जहाँ पर आपको लगता है कि तनकीद भी जस्टिफाइड है। एक रगड़े में सबको रगड़ देना मेरे नज़दीक ये जस्टिफाइड एक्ट नहीं होता। बाकी आप लोग सब बहुत स्मार्ट हैं। आप लोग बेहतर समझते हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोग हर्ट भी इतने हुए हैं कि आप इस टाइम के ऊपर थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हैं। लेकिन इन आहिरीन तरमीम के बाद पाकिस्तान काफ़ी हद तक बदला-बदला है। आई होप एंड आई प्रे अल्लाह हम सबको इस्तकामत दे कि पाकिस्तान सिर्फ बेहतरी के बदलाव के लिए हम काम करते रहें सब के सब मिलकर। और डिसहार्ट इंसान ज़रूर होता है कुछ चीज़ों को लेकर, बट अल्लाह खैर करेगा। सब मिलकर चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर भी करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।